हेलो आप लोगों को। सेट 48 का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एज यूजुअल पहले आंसर्स को आप देख लें, मैच कर लें। वीडियो को पॉज करना चाहें आप कर लें। चलिए एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तुम्हारा 1 and 6 वाला था, एंड 1 and 6 वाले में फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ था वो ये था, आवर प्लेजर्स शुड बी हेल्दी सो दैट दे कैन इंपैक्ट द सेल्स ऑफ वेलबींग। हमारी जो खुशियां होती है ना वो हेल्दी होनी चाहिए ताकि हमारे में हम अच्छे से हैं इसका एक भाव आए। अब जरा ध्यान देना, तुम्हारा दिस पैशन जो लिखा हुआ है वो तो पैशन यहीं पे जुड़ा हुआ है ना, तो तुम्हारा पी के बाद आर तो आना ही आना है। पी के बाद आर यहां नहीं है, पी के बाद आर यहां है, यहां नहीं है, दो जगह पे है। क्यों दोनों जगह पे? तुम्हारा फर्स्ट है। अब तुमको देखना है कि क्या इसको हम यहां पे ले आए क्या क्यू के जस्ट बाद। सम पीपल बिकम slave to an enthusiasm and regard it as their real and only pleasure in life। कुछ लोग कुछ किसी चीज के प्रति उनमें उत्साह होती है और ये उसी को अपनी वास्तविक जिंदगी मान लगते हैं। तो आपका क्यू के बाद आर आएगा ना, सॉरी क्यू के बाद पी आएगा। इससे तो डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है क्यू का, इसीलिए क्यू के बाद तुम्हारा पी जाएगा, क्योंकि दिस अप्लाइज मींस ये बात पे तुम ध्यान दो। कुछ लोग क्योंकि सब में क्यू डाला हुआ है तो क्यू तो तुम्हारा होगा ही, दिस अप्लाइज मतलब ये वाली बात अप्लाई होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टॉट यू इंग्लिश, बाय होम होगा ही। अब अगर हम यू को यहां से उठा के इधर लाते हैं तो वेयर को यहां रखना पड़ता है। बाय होम वेयर यू टॉट इंग्लिश, क्योंकि अंतिम में क्वेश्चन मार्क है तो इंटरोगेटिव तो होगा ही होगा, ऑक्सिलरी वर्ब तो आएगा ही। अब इंग्लिश को हमने उठाया तो यहां पे वॉच डाला, यू आता तो वेयर आता। सो अब इस क्वेश्चन को देखो, आपका बन गया होगा। बिकॉज सिंस एज अ कंजंक्शन, बिकॉज द लिटिल गर्ल आंसर्स अ फ्यू सिंपल क्वेश्चंस। वो छोटी बच्ची है, वो कुछ आसान आसान क्वेश्चन का जवाब दे लेती है। हर पेरेंट्स से दैट शी इज टू इंटेलिजेंट। टू हमेशा नेगेटिव स्ट्रक्चर्स में इस्तेमाल किया जाता है जब आउट ऑफ लिमिट बताना हो। पॉजिटिव मीनिंग्स में उसके जगह पे आप क्वाइट इंटेलिजेंट कर लो, वेरी कर लो, ऐसे इस्तेमाल किया जाता है टू को हमेशा नेगेटिव सेंस में। वन हु ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ। देखो एक ये क्वेश्चन में गैरुलस का मतलब जो जरूरत से ज्यादा बात करता हो, बातूनी जिसको बोलते हैं, टॉकेटिव। इंट्रोवर्ट जो चुप रहे। इन दोनों में अंतर करो, बहुत बार तुम्हें मिलता है ऐसा। अगर एक ऑप्शन होता तो कोई टेंशन नहीं था, लेकिन ये दोनों ऑप्शन में अगर ये आ गया है यहां पे तो आपको इन दोनों में अंतर करना होगा। जो अपने से अपने पर केंद्रित हो, ध्यान देना, वो उसको सिर्फ अपने से मतलब है और वो सिर्फ अपने इच्छाओं, अपनी भलाई, अपने चीजों को बात करे, उसको इगोटिस्ट कहते हैं। क्योंकि इगोइस्ट अपने अचीवमेंट्स पर घमंड करता है। ये घमंड से भरा हुआ और ये सेल्फ सेंटर्ड, ये घमंडी, ये सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड जरूरी नहीं घमंडी हो, वो अपनी बात करता है, अपने बारे में सोचता है। घमंड नहीं कर, अगर करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, इसीलिए उसको इगोटिस्ट। और इगोइस्ट जो अपने अचीवमेंट्स, अपने चीज, सूरत, सकल सूरत, किसी भी चीज पे घमंड करने वाले को इगोइस्ट बोलते हैं।
ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज। आप जरा देख लो, प्रोफेसर का ही स्पेलिंग सही है, रिफ्रेशर में एक एफ नहीं होगा, एग्रीएबल में गड़बड़ लग गया है, AGREEABLE ऐसे होता है एग्रीएबल का स्पेलिंग, और करिकुलम में CURR। सो स्पेलिंग आपका सही रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, दे एक्सपीरियंस्ड many Americans experienced a dash of deja vu। अब फीलिंग को बार बार स्पेलिंग मतलब उसने यूज किया है, उसने बार बार इसको यूज किया है, सो आपके लिए इंडिकेशन वही था। और डेजा वू के बारे में बताया है, ऐसी चीज जैसा अभी कोई घटना घट रही है और आपके मन में आ रहा है कि ऐसी चीजें हमने कभी देखी हैं पहले भी, एग्जैक्ट रिकॉल नहीं हो रहा लेकिन देखी है हमने। द डैश हिट द टीवीज एंड रेडियोज। अब जरा सोचो कि न्यूज ही नॉर्मल जाएगा, बहुत अच्छा है। अगर आपको स्केप्टर का मतलब नहीं आता है, एक भयानक दृश्य, कोई भयानक दृश्य जो आंख के सामने आ जाए, तो अगर वो दृश्य होता तो फिर रेडियो पे नहीं आता ना। इमीडिएटली प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन हैड बीन शॉट, उनको गोली लगी। इसमें एक क्वेश्चन था यहां पे, बिफोर ही कुड हिट द ग्राउंड, इसके पहले कि वो जमीन पर गिरते, हिज सीक्रेट सर्विस एजेंट्स डैश हिम इनटू द कार। उनको वो जो एजेंट्स थे अगल बगल में, उन्होंने प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन को कार में खींच लिया। अब आप ध्यान दो कि आपके दिमाग में पुश्ड हिम इनटू द कार, ढकेल दिया, पहला उनको गोली लगी है, कॉल्ड हिम, बुलाया, गोली लगी है, भाई ये दोनों नहीं करना है। अब ये उनको कार में खींच लिया का मतलब ये कि वो लोग ऑलरेडी कार में बैठे हुए थे, जबकि वो उनके अगल बगल में थे। जो बॉडीगार्ड्स होते हैं, सुरक्षा वाले लोग होते हैं, वो ऑलरेडी कार में नहीं बैठे होते, वो अगल बगल में खड़े होते हैं। विस्क का मतलब होता है किसी को फिजिकली कहीं ले जाना, धकेलते हुए, उठा के, वो नहीं जाना चाह रहा है या फिर वो अक्षम है, उसको जबरदस्ती कहीं से वहां से कहीं ले जाने को विस्क बोलते हैं। उन्होंने उनको विस्क किया इनटू द कार। ठीक है, यहां पे देखो, अब अलार्म, ये तो तुम सीधा सीधा गोलियों की आवाज होगी, क्योंकि प्रेयर और अलार्म और म्यूजिक तो होगा नहीं। रैंग आउट फ्रॉम अ नियर बाई बिल्डिंग, नजदीक के बिल्डिंग से गोलियां चली थी। 10 नंबर में देखो, ही वॉज ऑलमोस्ट डेड एट द हॉस्पिटल, वॉज इमीडिएटली टेकन टू द नियर बाय, ही वॉज प्रोनाउंस्ड डेड। ध्यान रखिएगा, ये एक होता है जब आप वो कहीं कोई पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में और डॉक्टर्स उसको जांच वाच करने के बाद बोलते हैं कि ये मृत घोषित किया गया, तो वो घोषित करने के लिए उनको मृत घोषित किया गया, डेड एट द हॉस्पिटल, उन्हें मृत घोषित किया गया हॉस्पिटल में। नेक्स्ट, फर्टिव मतलब होता है, आप जरा ध्यान दीजिए, दोनों, चोरी छिपे और कनिंग टाइप का भी, कुटिल। तो तुम्हारा अगर एंटोनिम लेना है तो ट्रूथफुल होगा, क्योंकि अगर फॉक्सी और स्टडी देखें तो वो दोनों कनिंग का सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट, ये शलजम का इस बार का एलडीसी में, सीएचएसएल में ये क्वेश्चन था, अब आपने सही बनाया होगा। शलजम का ये पूछ रहा था कि कौन सा बिट होता है। एट एन आर्म्स लेंथ, अपने से दूर, नजदीक नहीं आने से रोकने के लिए, अपने से दूर।
ये वाले क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो। अब अगर आप देखो ध्यान से तो आपका ये दोनों वर्ड इसके साथ, अब जरा सोचना कि वेरी को किस वर्ड के साथ, क्योंकि वेरी तो एडवर्ब है, अब वो इन दोनों में से किसी एक एडजेक्टिव के साथ लगा है, क्योंकि इलस्ट्रेटेड का मतलब होता है चित्रित, पिक्टोरियल, जो पिक्चर से बना हुआ हो, जिसमें तस्वीरें हों, और कलरफुल तुम्हारा जानते ही हो, रंगीन। तो वेरी किसके साथ लगेगा, वो ध्यान रखिए कि वो तो सिर्फ कलरफुल के साथ लगेगा ना, क्योंकि वही वेरी हो सकता है, वेरी इलस्ट्रेटेड तो होगा नहीं। इसी कारण से ऑप्शन नंबर डी तुमको चुनना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में ना कोई रूल मत सोचने की कोशिश कीजिए, ये आपके अंडरस्टैंडिंग को ऐसे क्वेश्चन चेक करते हैं, और उसको ध्यान से ऑप्शंस को पढ़िए। अब देख लो ऑप्शन में कौन सा डालोगे। शी येल्ड फॉर समवन टू हेल्प, यहां तो उसने सेंटेंस डाल दिया था ना, प्लीज हेल्प मी। येल्ड फॉर समवन टू हेल्प, येल्ड टू समवन नहीं, ये सॉरी येल्ड एट, येल्ड एट का मतलब होता है किसी पर गुस्से से चिल्लाना, और किसी अगर हम चिल्ला रहे हैं कि मेरी सहायता करो, तो येल्ड फॉर समवन, आई वॉज लुकिंग फॉर समबडी, लुकिंग एट समबडी, लुकिंग फॉर समबडी। इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट का मतलब डायरेक्ट होता है किसी पे आरोप लगाना, और कोई वर्ड नहीं है। इंटरोगेट मतलब पूछताछ करना होता है, इम्प्लीकेट का मतलब एक्यूज करना होता है। स्टिंजी, स्टिंजी का मतलब जानते हो, महाकंजूस। अब इसका अगर ऑपोजिट पूछ रहा है तो वो तो जेनरस होगा, उदार। डिसीटफुल, डिसीव का एडजेक्टिव है, धोखेबाज। एंड लेसिवियस, ऑब्सीन, वल्गर, वल्गर के सेंस में। इस क्वेश्चन को देखो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम्हारा ए तो जाएगा ही। जॉर्ज बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, उसने अपने स्पीच को एक स्पीच राइटर से लिखवाना शुरू किया। स्पीच राइटर उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लिखता था, सो जॉर्ज को कभी परेशानी नहीं हुई। सो तुम्हारा यहां पे आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा ये आसान सेंटेंस अरेंजमेंट आपको आसान मिल गया है। ये वाले क्वेश्चन में थोड़ी मुश्किल आई होगी, क्योंकि फ्रेजल वर्ब का यूज हुआ है। लिव अप टू एक्सपेक्टेशन का मतलब किसी की उम्मीद के अनुसार रहना या परफॉर्म करना, व्यवहार करना। वी ऑल ट्राई टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ आवर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स की उम्मीदों के पे खरा उतरने की कोशिश करते हैं। लिव के साथ इनका तो रहने के सेंस में ना किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं। सो तुम्हारा आंसर ए हो जाएगा। अब यहां पे फ्रेज दिया हुआ है और बोल रहा है कि यहां पे जब उनके पिताजी मरे तो दोनों भाई आपस में लड़ लिए, लड़ पड़े, झगड़ा कर लिया उन्होंने। फेल डाउन का मतलब नीचे गिर गए, अब पता नहीं कहां खड़े थे। गॉट द सैक, नौकरी से बर्खास्त हो गए। एंड लुक डाउन अपॉन, किसी को नीची निगाह से देखना शुरू कर दिया, झगड़ा करना आपस में। नेक्स्ट प्लीज। अ डार्क हॉर्स, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके जीतने की उम्मीद कम होती है, लेकिन वो आखिरकार बहुत टफ कंपटीटर साबित होता है। अ डार्क हॉर्स। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं था।
आप जरा सेंटेंस में देखो तो सब में ए को फर्स्ट दिया हुआ है। Shelves in the library were filled with thick volumes, dictionaries, encyclopedias and other reference books. अब उसके बाद तुमको सी ही डालना पड़ेगा ना। रितेश को ऐसा कुछ नहीं मिला जो उसको बहुत इंटरेस्टेड, वो बहुत इंटरेस्टेड फील करता, अंटिल तब तक जब तक कि वो एक सेक्शन के पास आया फोटोग्राफी पे जो उसकी एक हॉबी थी। ये शेल्फ बहुत ऊंचा था तो उसको सीढ़ी लगाना पड़ा, ठीक है। जब वो नीचे उतर रहा था तो गिर पड़ गया वो। कहानी थी, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। सेन आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, दो तरीके से बनेगा। ही वॉज आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय मिस्टर सेन। सेन ने पूछा है तो बाय लगेगा, तुम्हारा कट गया। अ क्वेश्चन वॉज बीइंग आस्क्ड नहीं, अ क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाय मिस्टर सेन। तुम्हारा अगर वो बीइंग नहीं होता तो ये भी हो जाता। अ क्वेश्चन वॉज आस्क्ड टू हिम होता, सॉरी, ऐसे बनता। यहां पे देखो तो जरा, तुम्हारे को दिमाग में बातें आएगी कि उड डालेंगे कुड डालें, क्योंकि ऑफ द पीजेंट तो सब में है। दिमाग में ऐसी चीजें आ सकती हैं, इफ डाले या वेदर डाले, उड डाले कुड डालेंगे, क्योंकि पास्ट को देखते हुए, यहां पे देखते हुए तो विल काट दोगे। बट जरा ध्यान दो इस पे, उसने आज्ञा दिया, उसने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला, उसने पूछा, पता किया, या उसने जवाब दिया। द ट्रेवलर डैश द पीजेंट, उसने पीजेंट से, अगर ये फीलर होता तो कौन सा चारों में से भरते आप? ही वुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट विलेज, कि क्या वो नजदीक का गांव का रास्ता बता सकता है? पूछा ही ना, ट्रेवलर ने पूछा किसान से। अब देख लो अमेलियरेट का स्पेलिंग, दुख या पीड़ा को कम करना, अमेलियोरेट। क्योंकि पेनिट्रेट छेद करना, जिलॉट अपने विचारों में बहुत कट्टर, बहुत ज्यादा कट्टर विचारों का, एंड स्टेन धब्बा दाग। तुम्हारा रॉन्गली स्पेल्ड में अमेलियोरेट चला जाएगा। क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे। सिव देन, अगले वाले सेट में मिलते हैं। थैंक यू।